रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए आप तरीके की चीज़ों को प्रयोग कर चुके हैं और थक चुके हैं, तो इस वीडियो पे रुक जाइए और इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा सुनिए। यदि आज की बात आपने मेरी सुन ली तो पक्का आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी सिर्फ ये है कि हम ठीक कैसे हों। हम सब काम कर लिए हैं पर ठीक नहीं हो रहे। तो मैं डॉक्टर मनीष यादव, क्लिनिक रायश्री आयुर्वेद, कानपुर अशोकनगर में आपका स्वागत करता हूं। सीधे मुद्दे पे आते हैं कि रीढ़ की हड्डी में जो नसें दब जाती हैं या जो रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, आखिर ये आती क्यों हैं, कहाँ से आती हैं, ऐसी क्या गलती हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी की इतनी बड़ी बीमारी मोल ले लेते हैं और जिसका इलाज आपको जो है होम्योपैथ कराने के बाद नहीं मिल रहा, आयुर्वेद कराने के बाद नहीं मिल रहा, सर्जरी के बाद भी नहीं मिल रहा, फिजियोथेरेपी के बाद भी नहीं मिल रहा। दुनिया के सारे तिकड़म कर डाले, किसी से लात लगवा ली, किसी से झड़वा भी लिया, किसी से वो जड़ी बूटी भी बंधवा ली, फिर भी इलाज नहीं मिल रहा। उसका कारण है आपकी अज्ञानता। आप समझ नहीं रहे हैं, आप डॉक्टर की बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आखिर आपको हुआ क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दवाई बता दो, मैं डॉक्टर दवाई लिखता है, चले जाते हो। उनमें से भी आधे तो ऐसे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास दर्द बंद कर दो, बाकी कुछ भी हो सब लिख लिए। तो डॉक्टर भी पेन किलर लिख देता है कि ठीक है भैया तुम्हारा दर्द बंद किए। इसी पेन किलर को कम करे आपके 3, 4, 5, 7 साल चले जाते हैं। 5-7 साल बाद फिर क्या, फिर दवाई काम करना बंद कर जाती है। जब दवाई काम करना बंद कर जाती है फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हो तो भी आप ही परेशान होते हैं। जब 7 साल हो चुके होते तो गद्दी धीमे धीमे जो है ना, जो गद्दी है ना, वो धीमे धीमे डाउन होकर के नस को और ज़्यादा दबा देती है। ये देखो ऐसे नस दब रही ना, ये और ज़्यादा दबा देती है, फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तब डॉक्टर कहता है भाई इतने समय तो हमने निकाल दिया, अब नहीं हो रहा है तो आप ऑपरेशन करा लो। नहीं, हमें ऑपरेशन तो नहीं कराना है। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा डॉक्टर क्या कहते हैं, 1 महीने दवाई खा लो, नहीं आराम मिले तो ऑपरेशन करा लेना। फिर क्या करते हैं, फिर हम एक बाबा जी का या डॉक्टर साहब का या किसी का भी एक वीडियो सुनते हैं, 5 मिनट में इलाज, 7 दिनों में रीढ़ की हड्डी ठीक, 3 मिनट में इलाज, 2 मिनट में इलाज। ये सुनते ही हम उसके पास चले जाते हैं। वो कहता है भैया 5,000 रुपये दीजिए, हम आपको नुस्खा बताते हैं। वो 5,000 लेता है, आपको नुस्खा बताता है, आप फिर भी ठीक नहीं हुए। फिर सोचते हैं तो सब कुछ बेकार है, कुछ काम नहीं आता। तो गलती आप कर रहे हो, एक बार सोच के देखो गलती क्या कर रहे हो। रीढ़ की हड्डी में जितनी भी बीमारी आती है उसकी शुरुआत होती है शरीर के रूखेपन से। जब जून जुलाई का महीना चलता है, जब दिसंबर और जनवरी की ठंड होती है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी की जो पनपने का समय है वो यही है। दूसरा कारण होता है भारी वजन उठा लेना या क्षमता से अधिक कार्य करना। सुबह 6 बजे लैपटॉप लेके बैठ कर रात के 2 बजे उठना है। तो जो रीढ़ की हड्डी पे आपके लगातार वेट पड़ रहा है, जो वजन आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको कौन उठा रहा है। तो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो गद्दी है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ है। समय के साथ ये भी तो कम हो रहा है। जब आप सुबह 6 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और रात के 12 बजे तक बैठे रहेंगे तो क्या होगा, इसका भी तो रूखापन आ जाएगा, इसमें भी तो जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा उसमें। फिर जब आप 3-4 घंटे बाद लगातार होने के बाद उठते, फिर उठ नहीं पाते हैं, क्यों, बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है, लगातार भारीपन से जूझ रहे हैं। फिर वही बात कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्होंने इंजेक्शन लगाने के लिए कह दिया, उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया, हम वहीं घूम रहे हैं। इलाज क्या है आखिर, इलाज है सबसे पहले उस रूखेपन को दूर कीजिए। रूखेपन को क्या दवाई खा के दूर करेंगे, आप खुद ही ऐसे सवाल, ऐसी चीज़ें हमसे आकर के फ़ोन से दूसरी चीज़ से पूछते हैं कि मेरे पास जवाब भी नहीं होते। अगर बॉडी में रूखापन आया है तो क्यों आया है। आपने देखा है ना, जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब जाते हैं रूखापन आता है तो ऐसे करोगे तो निशान पड़ता है। तो ये रूखापन क्यों आ रहा है। एसी के सामने आज भी बैठ जाओ और मुंह से सांस लेना 6-7 बार, अब शाम को देखना आपके होंठ फट जाएंगे। पूरी शरीर को हवा मिलती है पर कुर्सी बैठे बैठे आपकी कमर को हवा नहीं मिलती। यही कारण है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में रूखापन आ जाता है। कई बार आप क्षमता से ज़्यादा कार्य करते हो, इसलिए ऐसा हो जाता है। इलाज है इसका, रूखेपन को आप दूर करिए तो ये रीढ़ की हड्डी स्वतः ही ठीक
होने लगती है। अब बात करते हैं विधाओं की, किस विधा में इसको कितनी तेज़ी के साथ ठीक किया जा सकता है। मैं किसी चिकित्सक का नाम नहीं ले रहा हूँ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ और यूनानी। यदि हम बात करें एलोपैथ की, सबसे पहले जो कि जहाँ पे आप सबसे पहले जाते हैं, पड़ोस में डॉक्टर साहब भी होंगे तो वो भी अंग्रेजी दवाई देते होंगे, सबसे ज़्यादा आज की डेट में वही फल फूल रहा है। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है आपको? वहाँ मिलता है आपको या तो पेन किलर, स्टेरॉइड, थोड़ा बहुत अच्छा पेन किलर, अलग अलग तरीके के पेन किलर, मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशन। डॉक्टर साहब ने कहा 10 दिन खा के मिलो। पेन किलर से दर्द तो जाएगा ना, दर्द चला गया तो क्या आप ठीक हो गए? आप अगर अभी मेरा वीडियो देख रहे हो बीमारी में है तो सोच के देखिए, क्या आप ठीक हो गए? नहीं हुए ना, इसका मतलब पेन किलर इलाज नहीं है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। आपकी नस इस तरीके से दबी हुई है, क्या कोई भी दवाई, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, जितनी भी विधाएं हों, जड़ी बूटी, कुछ भी कह लीजिए, क्या सच में क्या कोई दवाई रीढ़ की हड्डी को उठा सकती है? ये इसको ऐसे कर सकती है? कोई भी दवाई रीढ़ की हड्डी को नहीं उठा सकती। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को उठा दे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो गद्दी जो है बाहर की तरफ निकलती है और नस को दबाती है। तो रीढ़ की हड्डी को उठाने के लिए तो भैया कुछ चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हैं, जिसे आप योगा बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं, न्यूरोथेरेपी बोलते हैं। तरीके के लोग आ जाते हैं, फिर नए नए नाम आ जाते हैं। तो वो आपको सोचना है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। यदि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ना होम्योपैथ काम आएगा, ना आयुर्वेद काम आएगा, ना एलोपैथ काम आएगा, ना यूनानी काम आएगा। क्लियर? अब कौन सी एक्सरसाइज करें साहब? एक्सरसाइज बता दीजिए। तो साहब कोई एक एक्सरसाइज नहीं है, डिपेंड करता है आपकी गद्दी में किधर रूखापन आया है, नस किधर को दब रही है। रीढ़ की हड्डी में पता चले नस आपकी जो है इस तरीके से इधर दब रही है तो यहाँ पे भी तो चेंजेस आए। फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी तो नहीं हो रही है, डिस्क सर्कमफेशियल डिस्क बल्ज तो नहीं है। तो आपकी एमआरआई में निकला क्या है, उस एमआरआई को समझना पड़ेगा। लोग पहले बोलते थे कि आयुर्वेद के लोग नाड़ी पकड़ के बता देते, अब भैया ज़माना बदल गया है। बंदर जब दिख रहा है तो नाड़ी पकड़ के बताने से क्या फ़ायदा है? तो रूखापन ना, रूखापन तो दूर करना है। हम तो तब भी वही करते थे, आज भी वही करते हैं। सोचना आपको पड़ेगा, भटकिए मत। आयुर्वेद में आइए और ख़ास तौर पे उस जगह पे आइए जो इसके लिए डेडिकेटेड हो, जो डॉक्टर इस पर विशेष तौर पे काम कर रहा हो। काम करेगा तो वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर देगा। खुदा न खास्ता यदि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है तो आपको तो ये भी नहीं पता सर्जरी कौन सी करानी है। उसमें भी कई टाइप्स हैं। 50,000 रुपये से शुरू हो करके 2.5 लाख 3 लाख तक सर्जरी होती है। कौन सी सर्जरी काम करेगी? अच्छा चलो, एक बार आपने ऑपरेशन कराया, एक मनके का आपने ऑपरेशन करा लिया तो क्या 2 साल बाद दोबारा ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा? बहुत सारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा है, हर वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है, किसी न किसी डिस्क में तो दिक्कत आ ही जाएगी। तो बड़े ही विचार के साथ, ध्यान के साथ, सोच विचार करके ही ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन करना है ये भी विचार कर लें। मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यदि आपको लगता है कि मुझसे आपको दिल की बात कही है, आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को उसकी ज़रूरत है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमसे कुछ पूछना है तो दिया हुआ है नंबर, इस फ़ोन पे आप अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी फ़ीस जमा कीजिए, वीडियो कॉल से बात कर लीजिए या फिर क्लिनिक पे आकर के दिखा लीजिए। नमस्कार।